डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, कहावत है एकता में बल होता है विराम। इस कहावत को राजनीतिक दल कई बार चरितार्थ कर चुके हैं। विराम एक बार फिर करना चाहते हैं विराम। इसी मकसद से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी विराम। उसमें 19 दल शामिल हुए विराम। सोनिया गांधी ने सबसे अपील की कि भाजपा को हराने के लिए वे अपने सारे मतभेद भुलाकर अगले आम चुनाव में साथ खड़े हों विराम। शुरुआती तौर पर उनकी इस अपील पर सब में सहमति बनती नजर आई विराम। हालांकि आम चुनाव में अभी काफ़ी वक्त है और राजनीति में समय कब क्या करवट लेता है किसी को नहीं पता विराम। पर मानसून सत्र में जिस तरह सभी विपक्षी दलों ने एका दिखाया और पेगासस जासूसी मामले किसानों की समस्याएं महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की उससे जनता में गंभीर संदेश गया विराम। सरकार भी उनकी एकजुटता से कुछ असहज नजर आई विराम। इस एकजुटता से विपक्षी दलों में जैसे फिर से जान पड़ गई विराम। उनमें चूंकि अभी सबसे बड़ी और ताकतवर पार्टी कांग्रेस है इसलिए सभी विपक्षी दल उसी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं विराम पैरा। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर विपक्षी दलों में यही एकजुटता बनी रही तो भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं विराम। बेशक लोकसभा चुनाव में अभी काफ़ी वक्त है और इस एकजुटता को नतीजों के पैमाने पर आंकना जल्दबाजी होगी विराम। मगर यह वक्त दोनों पक्षों के लिए कसौटी जरूर साबित हो सकता है विराम। देखना है कि दोनों पक्ष किस तरह इस वक्त का इस्तेमाल कर पाते हैं विराम। यों सत्ता में रहते हुए किसी भी राजनीतिक दल की जवाबदेही अधिक हो जाती है और जब कोई दल 2 बार सत्ता में रह ले तो उससे सवाल भी उतने ही बढ़ जाते हैं विराम। भाजपा को उन सवालों से जूझना होगा विराम। कई गंभीर मसले हैं जिन्हें लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन चल रहे हैं विराम। उन लोगों की नाराजगी का सामना भी उसे करना होगा विराम। स्वाभाविक ही विपक्षी दल लोगों की इस नाराजगी का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे विराम। उनके पास आम चुनाव में उतरने से पहले सत्ता पक्ष के विरुद्ध मतों को अपने पाले में करने का वक्त काफ़ी है विराम। मगर वे इस वक्त का लाभ कितना और किस तरह उठा पाएंगे देखने की बात होगी विराम पैरा। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब विपक्षी दलों ने किसी चुनाव में एकजुटता प्रदर्शित करने की ठानी है विराम। इससे पहले बिहार और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के वक्त भी इनमें से ज़्यादातर दलों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एका दिखाया था विराम। मगर चुनाव मैदान में उतरते वक्त कई हाथ छूट गए विराम। किसी भी चुनाव में गठबंधन बनाकर उतरना खासा पेचीदा काम होता है क्योंकि सीटों के बंटवारे के समय अक्सर गणित गड़बड़ हो जाता है विराम। चुनाव जीतने के बाद बने गठबंधन बेशक कुछ टिकाऊ साबित होते हैं विराम, इसलिए कि जो विपक्षी दल इस समय
कांग्रेस के साथ खड़े हैं, उनमें से ज़्यादातर क्षेत्रीय दल हैं और सबके जनाधार अलग अलग हैं, उनके मतदाताओं की अपेक्षाएं भिन्न हैं, उन दलों की अपने अपने राज्य में रणनीति भी अलग अलग है, इसलिए ये दल प्राय विधानसभा चुनावों में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, लोकसभा चुनाव में वे अपने मतभेद और राजनीतिक स्वार्थों को परे रखने को तैयार भी हो जाएंगे, तो सीटों के बंटवारे को लेकर उन पर अपने कार्यकर्ताओं का भारी दबाव बना ही रहेगा, इसलिए इस एकता का आधार कितना मजबूत साबित होगा, वक्त ही बताएगा, पैरा। अब केंद्र सरकार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है, जाहिर है इसके पीछे निश्चित ही ठोस और जायज़ कारण है, तभी सरकार इस गठबंधन के धड़ों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी UAPA के तहत कार्रवाई के लिए कदम बढ़ाने को मजबूर हुई है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कश्मीर का अलगाववादी संगठन है, इसके नेता चाहे वे कट्टरपंथी धड़े को हों या उदारवादी गुट के, कश्मीरी अवाम के हितों और उसके लिए संघर्ष का दावा करते रहे हैं, लेकिन ये नेता जिस तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं, वे भी किसी से छिपी नहीं हैं, ताज़ा मामला पाकिस्तान के कॉलेजों में कश्मीर के छात्रों को सीटें दिलाने से जुड़ा है, हुर्रियत नेता कश्मीरी छात्रों से मोटी रकम लेकर उन्हें पाकिस्तान के कॉलेजों में MBBS और इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रमों में दाखिला दिलाते थे, इससे जो पैसा मिलता था, उसका इस्तेमाल घाटी में आतंकी गतिविधियों में अंजाम देने में होता था, इसका पर्दाफाश पिछले साल हुआ था, तब मामला दर्ज हुआ, और हाल में इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, पैरा। कश्मीर में सक्रिय अलगाववादी और आतंकी संगठनों को पाकिस्तान से पैसा व दूसरी तरह की मदद मिलती रही है, यह कोई छिपी बात नहीं है, भारत तो दुनिया को सैकड़ों बार इसके सबूत भी दे चुका है कि पाकिस्तान किस तरह से अलगाववादी संगठनों को पाल रहा है, उन्हें पैसा दे रहा है और घाटी में आतंकवाद फैला रहा है, इसलिए अब इस मामले में ऐसे लोगों और संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, पैसा लेकर कश्मीरी छात्रों को पाकिस्तान में दाखिला दिलाने के मामले की जांच जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय ने की है, जांच में सामने आया कि हुर्रियत के नेताओं ने पाकिस्तान के शिक्षा संस्थानों में साठगांठ कर रखी है, ये लोग इंजीनियरिंग, मेडिकल सहित कई पाठ्यक्रमों में दाखिला दिलाने के लिए एक सीट का 10 से 12 लाख रुपए वसूलते थे, यह सिर्फ एक मामला नहीं है, गौरतलब है कि जुलाई 2016 में हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर में कई दिनों तक अशांति रही थी, इसके लिए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक नेता पर 5 करोड़ रुपए देने का आरोप है, ये सारी घटनाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि घाटी में आतंकवाद फैलाने के लिए अलगाववादी समूहों से जुड़े नेता किस तरह से पैसे लेते देते रहे हैं, पैरा।
इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद वहां सक्रिय अलगाववादी गुटों की कमर टूटी है। विराम, इनके ज़्यादातर नेता जेल में हैं या नज़रबंद हैं। विराम, सरकार की सख्ती के बाद पथराव जैसी घटनाओं में भी खासी कमी आई है। विराम, वरना घाटी में बंद कौमा पथराव और सेना सुरक्षा बलों पर हमले तो रोजाना की बात थी। संपूर्ण विराम।